जैसे हम लोग सनातन धर्म के अनुसार अपने 4 वेद 6 से 18 पुराण हैं। सभी को पता है वेद क्या है, पुराण क्या है आपके। तो उसमें से 18 पुराणों में से एक पुराण आता है अपने ब्रह्मा जी के नाम पे है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वो रचित माना गया है। ब्रह्म वह वर्त पुराण कहते हैं कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या वर्ते देशांतर्गते लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान खतरे की घंटी, अल्प ज्ञान खतरे की घंटी। ढोल गवार शूद्र पर सुनारी और सकल तारणा के अधिकारी। ये 4 पावे होते हैं। एक पावा अगर हटा दे तो क्या वो ताकत टिक पाएगा? नहीं टिक सकता है ना। समाज को अगर व्यवस्थित चलाना है, संगठित चलाना है, एक सूत्र में पिरो करके चलाना है तो चार वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। का अपने आप में मतलब है परपेचुअल, शाश्वत, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जो सदा सत्य था, है और रहेगा। तो इसको वो अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करते हैं। उनकी समझ, उनकी दृष्टिकोण कहती है। राहुल गांधी अगर एक बार, क्योंकि अपने यहाँ अपने भारत देश में 4 मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है। बद्रीनाथ धाम में जाएंगे आप, ज्योतिर्मय पीठ है वहाँ पर। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, गोवर्धन पीठ है। रामेश्वरम में जाएंगे, श्रृंगेरी पीठ है। आप गुजरात में जाएंगे, द्वारकाधीश, वहाँ शारदा पीठ है। तो अगर मैं मानता हूँ कि शायद ऐसा अगर 4 पीठ में से किसी एक पीठ से अगर उन्होंने दीक्षा ली होती, ज्ञान लिया होता, तो मान के चलते हैं कि उनके मुख से, ये मुखार उनसे ऐसे शब्द ना निकलते। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, TCL न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुर अस्थाना। ये जो आपने जगह देखी है, ये धरती का केंद्र है। ब्रह्मा जी के मंदिर में ये जो धरती का केंद्र है, क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है इसका? हमारे साथ पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, क्या नाम है? अंकित तिवारी। पंडित जी, ये धरती का केंद्र है और यहाँ पे ब्रह्मा जी का ये एकमात्र मंदिर है जिसकी बहुत मान्यताएं हैं। कानपुर के बिठूर में भी और दूर दूर से लोग आते हैं। क्या इतिहास है? कहते हैं कि हम लोग अपने सनातन धर्म के अनुसार लोग दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा बाहर हम लोग आके बात करते हैं। पंडित जी बताइए थोड़ा सा मान्यताएं। जी, जैसा आपने पूछा कि क्या है यहाँ की मान्यता और क्यों इसको जो है इतना प्रसिद्धि है, ये तो माना जाता है यहाँ पर। जैसे हम लोग सनातन धर्म के अनुसार अपने 4 वेद 6 से 18 पुराण हैं। सभी को पता है वेद क्या है, पुराण क्या है आपके। तो उसमें से 18 पुराणों में से एक पुराण आता है अपने ब्रह्मा जी के नाम पे है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वो रचित माना गया है। ब्रह्म वह वर्त पुराण। उस पुराण में उसमें वर्णन है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मावर्त समम क्षेत्रे नास्ति भूमंडले, अर्थात ब्रह्मावर्त के समान कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। कारण इसलिए नहीं है, इस धरा, इस पृथ्वी, इस संसार में दूसरा क्षेत्र इसलिए नहीं है क्योंकि ये मनुष्य की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु माना गया है। ये जी। अच्छा, यहाँ पे हिंदुस्तान में पूरी, अब कितनी बड़ी आप समझिए बात है कि पूरी दुनिया में जो धरती है, धरती का मेन केंद्र बिंदु है। और आप समझिए कि ये सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में धरती का केंद्र है। इसका कुछ जी, जैसे कि जो सनातनी बंधु अपने भारतवर्ष में जितने भी जन्मे हुए हैं और जितने भी अपने भारतीय हैं, सभी सनातनी हैं, सभी आर्य बंधु हैं अपने वो। और उसमें से एक पूजन की पद्धति बड़ी प्राचीन समय से चलती आई है। उस पूजन की पद्धति जब होता है तो पूजन की पद्धति में उसमें संकल्प की पद्धति होती है। संकल्प की, उस संकल्प की पद्धति में भी एक वर्ड जो है बड़ा ही कॉमन शब्द है, वो बड़ा ही बिल्कुल उभयनिष्ठ कॉमन है। जो वो आप यहाँ उत्तर भारत में खड़े हैं तो भी वही संकल्प पद्धति मिलेगी, साउथ इंडिया में जाएंगे, दक्षिण भारत में तो भी वही पद्धति। उसका नाम बताते, नाम क्या है? कहते हैं कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या वर्ते देशांतर्गते। जम्बू द्वीप, ऐसा माना जाता है कि पहले जो आज के समय में ये अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से उसमें क्या, उसको मकर रेखा और कर्क रेखा के अनुसार डिवाइड कर दिया है। लेकिन हम लोगों के समय में क्या था, सनातन धर्म के अनुसार अपना इसको जम्बू द्वीप। द्वीप का मतलब है एक द्वीप में दुनिया के सारे 1/3 देश आ जाते थे। 1/3 का मतलब हुआ कि जो आज के समय में 1/3 जो जल है धरती पर, उसमें पूरा अपना जम्बू द्वीप आता था। अब आप समझिए, जम्बू द्वीप भारत खंडे, उसमें से भारत नाम का एक खंड हुआ। माता शकुंतला के पुत्र भरत हुए, उन्हीं के नाम से पड़ा भरत खंडे। आर्यावर्त देशांतर्गत, देशों के अंतर के मध्य में जो आर्यावर्त नाम का जो स्थान है, आर्यावर्त, आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। और जितना भी भारतीय हुआ आदि से लेकर अनंत तक, अभी तक, वो सब अपने आप में श्रेष्ठ। कि आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यावर्त ऐसा स्थान जहाँ पर श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ पुरुष निवास करते हों। तो हम लोग अपने आप के जितने भी भारतीय हैं, सारे के सारे श्रेष्ठ। पंडित जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। सनातन धर्म संस्कृति पर सवाल उठते हैं
सनातन धर्म, अभी जैसे आप ताज़ा विवाद देख रहे होंगे, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही, इतना बड़ा महाकाव्य, उस पर उंगली उठाना, ये सनातन धर्म पर उंगली उठाना, किस तरह से ये हमारी संस्कृति पर एक निशाना साधा जा रहा है, ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक राजनीति परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये तो मान सकते हैं ये उनके दृष्टिकोण में हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टिकोण में अगर हमारा मत लिया जाए तो हम तो मानते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरे की घंटी, अल्प ज्ञान खतरे की घंटी। मतलब कि जब आपको ज्ञान नहीं है, कहते ढोल गवार शूद्र पसुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। यही लाइन की बात मैं आपसे करने वाला था कि ताड़ना शब्द का यूज़ किया जा रहा है कि उनको एक अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा आप अर्थ समझा दीजिए। जी, कहते हैं कि जब आप एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जब वो कारपेंटर होता बढ़ई एक उदाहरण के माध्यम से, तो जब वो लकड़ी की वो कास्ट बनाता है जिसको तखत कहते हैं, एक तखत में 4 पावे होते हैं, एक पावा अगर हटा दे तो क्या वो तखत टिक पाएगा? नहीं टिक सकता है ना, नहीं टिक सकता है। तो ये जो इसका जो तात्पर्य है यहाँ पर, समाज को अगर व्यवस्थित चलाना है, संगठित चलाना है, एक सूत्र में पिरो करके चलाना है, तो चार वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल यही 4 वर्ण तो लोग समझ नहीं रहे ना, उसको तो वो हिंदू धर्म में जात पात के नाम पर बांट रहे हैं। बताया जाता है कि ये ऊंच है और ये नीच है, बल्कि ये तो सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात है सवर्णों में बांटा गया है, जिसको अब जात में डिवाइड करके हम हिंदुओं को एकता पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं। ये हमने बताया ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण है कि उनको सत्ता से प्रेम है। उनको सत्ता कैसे प्राप्त हो, सत्ता को प्राप्त करने के लिए अगर अपनी गरिमा को, अपनी अस्मिता को, अपने मान सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को अगर दांव पे भी लगाना पड़े तो लगा देंगे वो लोग, वो व्यक्ति हैं। लेकिन सनातन का अपने आप में मतलब है परपेचुअल, शाश्वत, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जो सदा सत्य था, है और रहेगा। तो इसको वो अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी समझ, उनकी दृष्टिकोण कहती है। अभी कुछ दिन पहले आपको राहुल गांधी का एक बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था ये देश पुजारियों का नहीं है। अब आपने अब राहुल गांधी का ये जो जवाब है, सनातन धर्म संस्कृति जिस देश में है, हिंदुस्तान में है, और इतने बड़े नेता को इस तरह से बात करना कि ये पुजारियों का देश, तो हमारी संस्कृति किसकी है? यही तो किसानों का, जवानों का देश तो है ही, साथ में यहाँ पर पुजारियों, और हम सबको तो ये लगता है कि पुजारी और जो अखाड़ा समूह है, इन सब लोगों ने भी हमारी संस्कृति की रक्षा की है, तो इनका भी महत्व उतना ही है। मैं मानता हूँ कि अगर राहुल गांधी अगर एक बार, क्योंकि यहाँ अपने भारत देश में 4 मठों की स्थापना है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हैं। बद्रीनाथ धाम में जाएंगे आप, ज्योतिर्मठ पीठ है वहाँ पर। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, गोवर्धन पीठ है। रामेश्वरम में जाएंगे, श्रृंगेरी पीठ है। आप गुजरात में जाएंगे, द्वारकाधीश, वहाँ शारदा पीठ है। तो अगर मैं मानता हूँ कि शायद ऐसा अगर 4 पीठ में से किसी एक पीठ से अगर उन्होंने दीक्षा ली होती, ज्ञान लिया होता, तो हम मान के चलते हैं कि उनके मुख से, ये मुखारबिंद से ऐसे शब्द ना निकलते हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा में तो लगातार मंदिरों के दर्शन कर रहे थे राहुल गांधी। बताया ना कि ये हमारा सनातन इतना सहनशील, मतलब कि आप जितना इसको बोलें, और ऐसा माना गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। तात्पर्य ये है कि आप उद्यमेन ही सिद्धंति, देखिए सोचने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होता है। और हमारा सनातन उद्यमेन पे आधारित है, परिश्रम पे, कर्म पे आधारित है, नॉट सोचने पर कि आप बैठे बैठे केवल कल्पना कर रहे हैं और मैं ऐसा बन जाऊं, असंभव। तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और सनातन हमारा इतना सहनशील धर्म है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एक शब्द भी बीच में आया था अभी ये प्रश्न के दौरान, हिंदू धर्म नहीं। हिंदू तो उसका एक पार्ट बन गया, नॉट धर्म, नॉट रिलीजन। केवल धर्म एक है दुनिया का भी। ये प्रश्न बड़ा गुण मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरे वर्ल्ड का, पूरी विश्व का, पूरी दुनिया का केवल मात्र एक धर्म है, वो है सनातन। इसके अलावा दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है। अगर आपने बहुत बड़ी बात कही, धर्म, सनातन धर्म संस्कृति करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, जिसके इंसान की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, ये कहा जाता है। तो अभी आपने हमको ये जो आप बात बोली, अपनी पहली बात आप रखिएगा, जो आप बातें बता रहे थे उसके बाद मेरा सवाल होगा। जी, आप बता रहे थे कि जो हिंदू और सनातन धर्म दोनों में बड़ा अंतर है, आप वो अंतर समझा रहे थे। कहते हैं कि ये हिंदू नाम का शब्द कोई बड़ा प्राचीन शब्द नहीं रहा है।
कोई प्राचीन नहीं रहा है भाई। अपना महाभारत काल का समय अगर लें तो उस काल को समय हो गए 5124 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको, 5124 वर्ष। और अपना वेद क्या कहते हैं, वेद तो आपका करोड़ों वर्ष पुराना है, करोड़ों वर्ष, वेद व्यास जी के द्वारा रचित, करोड़ों वर्ष पुराने। अब तो हिंदू नाम का कहीं कोई शब्द ही नहीं था, उसमें अगर मिलता है आपको बता दें, शब्द अगर आपको मिलेगा यजुर्वेद, 4 वेद हैं अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आप यजुर्वेद में जाइए और यजुर्वेद के अध्याय नंबर 87 की ऋचा नंबर 84 में आप देखेंगे तो कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, आर्य नाम का शब्द आता है उसमें। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का तात्पर्य क्या हुआ कि हमें संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण धरा को आर्य बनाना। आर्य का तात्पर्य श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ मतलब ज्ञान से श्रेष्ठ बनाना है, ना कि जाति और धर्म में, जात में बांट करके बनाना है, ज्ञान से श्रेष्ठ बनाना है। ये हमारा वेद, ये हमारा सनातन कहता आया है ये।